सर ये मैं बिल्कुल प्रूफ कर सकती हूँ, दादागिरी ऐसी चल रही है इस मोदी केयर में। आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। आज हमारे पास एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है, रमीला राणा जी, जो क्राउन डायमंड डायरेक्ट थी मोदी केयर में। रमीला जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी सक्सेस क्या थी मोदी केयर के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने इस इंडस्ट्री में पैर क्यों रखा जी। सर, मैं एक्चुअली बहुत लोगों की हेल्प करती हूँ, स्टार्टिंग से ही रहा है हमारा। सोशल मीडिया में है मेरा। तो मुझे रहता था कि कुछ मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, तो मैं पैसों से करती थी। बाद में मुझसे कोई मिले, उन्होंने मुझे बताया कि एक नेटवर्क इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ और बहुत सपने पूरे कर सकते हो, बहुत मुकाम पर पहुँचा सकते हो। तो मैंने उस दिन इस इंडस्ट्री में पैर रखा कि मैं भी लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा, बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ बदलती हैं, सपने पूरे होते हैं। और ये वाकई में एक नेटवर्क इंडस्ट्री, जब मैं इसके अंदर आई, वाकई में बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री लगा। है। इसमें सफलता है, यहाँ पर बिल्कुल है। उसके बाद मैंने यहाँ काम करना स्टार्ट किया। मेरी स्पीड बहुत अच्छी थी और हर महीने मैं सेमिनार में जाती थी, एक लेवल अपना भी क्रॉस करके लेकर जाती थी, अपनी टीम का भी लेकर जाती थी। और हमने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया, मैंने बहुत अच्छा काम किया। और यहाँ से मैं 11 महीने में क्राउन डायमंड डायरेक्टर में बन गई। जी बिल्कुल, 11 महीने में मैं क्राउन डायमंड डायरेक्टर बन गई थी। और मैं यहाँ से कार भी ले चुकी हूँ, किया सेल्टोस 18 लाख की गाड़ी ली है। मैं यहाँ विदेश यात्रा करके आई हूँ, हाउस फंड में हूँ, सब कुछ है। लेकिन सर मुझे लगता है, मतलब जब मैं बिज़नेस जैसे जैसे मेरा आगे बढ़ता गया, क्योंकि स्टार्टिंग जब आप करते हो तो आप में बहुत जोश जुनून होता है, जो हमेशा होना चाहिए। वो जोश जुनून मेरे अंदर तो था और मुझे वाकई में बहुत बड़ा सपना था कि मैं इतनी लेडीज़ों को, खासकर मैं लेडीज़ों पे बहुत फोकस करती हूँ, इतने लोगों का सपना जो है उनका चेंज करूँ और अपने देश को आगे बढ़ाऊँ। ये मेरा मेन सपना था। लेकिन जैसे मैं इस कंपनी की गहराई में गई, देखो सर, जब ज्वाइन करते हो कुछ पता नहीं रहता, शुरुआत में तो कुछ पता नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे इस कंपनी की मैं गहराई में गई तो कुछ चीज़ें ऐसे मेरे सामने आई कि मुझे लगा कि मैं इस कंपनी में अब कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो मैं नहीं चाहती थी वो यहाँ पर होता है। नहीं, ऐसा क्या कुछ आपके साथ कोई धोखा हुआ या आपके साथ कोई इन्होंने गलत प्लान आपको दिखाया? क्या कारण था आपको मोदी को छोड़ने का? गलत मैं ये नहीं कहूँगी मेरे साथ हुआ है, क्योंकि गलत यहाँ लाखों के साथ हो रहा है। यानी आपका मानना है कि प्लान में ही कुछ ऐसी गड़बड़ी प्लान यहाँ, मतलब जो दिखाया जाता वो ये प्लान बिल्कुल नहीं है जी। दूसरी बात है, यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है जो मुझे बहुत हर्ट भी हुई, कि पहले इस कंपनी में लोगों के ना हर्ट को टच किया जाता है, इमोशनल कर लेते हैं। और इमोशनली में लोग देख नहीं पा रहे हैं कि तुम्हारे घरों में क्या हो रहा है। घर तक के घर खाली कर रहे हैं लोग, इमोशनली में चेक नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जिहादी बन गए, करेंगे तो यही करेंगे। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर है ना, मेन क्या है, यहाँ पर चेक तो आते नहीं है। देखो ये चीज़ मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगी, चेक तो यहाँ आते नहीं है। नहीं, किसी को चेक नहीं आते, कुछ लोगों को चेक नहीं सर, चेक जितने दिखाए जाते हैं वो उतने किसी के भी नहीं आते, 1% का भी नहीं आता जितना दिखाया जाता है। आपका कहना यह है कि जो चेक दिखाया जाता है उतना नहीं आता, वो सब बात बड़ी करके दिखाई जाती है, बात छोटी है। अब बात बड़ी करके दिखाते हैं तो लोगों के सपने हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे लोगों के सपने खरीदे जा रहे हैं। उसी बेस पे जब मैं इसकी गहराई में गई, मैंने कहा इतना खरीदना, इतना झूठ बोलना, इतना झूठ बोलते हैं यहाँ पर। आप किसी भी, मैं लीडर का यहाँ नाम लेती हूँ, बहुत झूठ बोला जाता है। लोग उस चीज़ को देखकर ज्वाइन करते हैं, लेकिन उनका जब नहीं हो पाता तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पर डेली लाखों लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन अचीवर की अगर बात आती है तो वो कहाँ है? आपकी टीम में कितने प्लेटिनम थे? सर मेरी टीम में 2 प्लेटिनम थे और 7 एसिडी थे। और मेरी टीम में ईडी बहुत थे, सीनियर डायरेक्टर बहुत थे, और डायरेक्टर की तो लाइन थी मेरे। मतलब बड़े लीडरशिप बहुत ज़्यादा थी आपकी? अच्छी थी सर। 2 साल में इतना अचीव करना कोई इतना इजी नहीं है यहाँ पर। तो बल्कि ये बोला जाता है कि आप पेशेंस रखो, 3 साल आप लर्निंग में लगाओ, फिर चेक को देखो जी। लेकिन मुझे कहा जाता था कि भाई 5 साल आप इंतजार कीजिए, हाँ, तब आपके चेक आएंगे। आज डायरेक्ट सेलिंग पार्ट टाइम नहीं रह गई है, आज डायरेक्ट सेलिंग नहीं सर, 5 साल भी लगाते। तो मुझे ये बताओ कि मोदी केयर को तो 25 साल हो गए हैं, आपके कितने अचीवर हैं? मोदी केयर में अगर आज अचीवर की बात की जाए, सिर्फ एक का नाम आता है, हमारी जो सुरेखा भार्गव, एक का नाम आता है, दूसरे कहाँ है? अगर सुरेखा भार्गव, मैंने एक क्वेश्चन सबसे किया है,
हो सकता है मेरी लीडरशिप अच्छी नहीं थी इसलिए मेरी टीम के चेक नहीं आए, लेकिन सुरेखा मैम की तो बहुत अच्छी लीडरशिप रही है, मानते हैं उनको तो पूरी कंपनी पूरा इंडस्ट्री मानती है। तो उनकी टीम में अगर उनका 90 लाख का चेक आता है तो उनकी टीम में किसी का 80 लाख क्यों नहीं आता है, उनकी टीम में किसी का 70 लाख क्यों नहीं आता, उनकी टीम में किसी का 60 लाख क्यों नहीं आता, उनकी टीम में किसी का 50 लाख क्यों नहीं आता, उनकी टीम में किसी का 40 लाख क्यों नहीं आता। सर बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल है उनकी टीम में किसी का 30 लाख क्यों नहीं आता। तो ये मोदी के ने खुद प्रूव कर दिया कि वो अचीवर नहीं निकाल सकते। आज मुझे कहा जाता है कि आपका मैम 2 साल में 1.5 लाख का चेक तो आपकी टीम में 1 लाख वाले क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि आपकी लीडरशिप अच्छी नहीं थी। तो मुझे आप प्रूव करो कि यहाँ पे एक अक्षय दत्ता है, उनको बड़ा नाम दिया जा रहा है। सर वो नाम सिर्फ किस लिए दिया जा रहा है, एक यूथ आइकन को कैप्चर करने के लिए, कैप्चर करने मॉडल बनाया है उनको। वरना जो भी है, अगर अक्षय दत्ता अपना चेक मैं कहती हूँ 10 लाख दिखाती है, 9 लाख दिखाती है, तो उनकी टीम में मैं आज उनकी लीडरशिप पर भी क्वेश्चन उठाती हूँ कि उनकी टीम में किसी का चेक अगर उनका 10 लाख है तो 9 लाख क्यों नहीं आता, क्योंकि सर लीडर आना चाहिए। अगर बड़े का 10 लाख आ रहा है तो नीचे 8 लाख 7 लाख आना चाहिए। अगर आज मैं एक लीडर हूँ सर, तो मैं कैसे लीडर बनी, नेक्स्ट डे मैंने लोगों को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया, ज्वाइन करवाऊंगी, टीम से ही तो मेरा चेक बनता है। टीम का कहते हैं टीम का चेक बढ़ाओ तो आपका आएगा। तो उनकी टीम में आज तक किसी का 9 लाख क्यों नहीं आता है, उनकी टीम में आज तक किसी का 8 लाख क्यों नहीं आता है, उनकी टीम में किसी का 7 लाख क्यों नहीं आता है, 6 लाख क्यों नहीं आता है, 5 लाख क्यों नहीं आता है। ये कारण आपका रहा मोदी को छोड़ने का, बिल्कुल, कि आपने देखा कि बड़ा अचीवर तो वहाँ है, लेकिन उसके नीचे की जो लीडरशिप है वो पैसे नहीं कमा रही, ऊपर भी नहीं कमा रही, और आपकी टीम में भी शायद ऐसा ही था। बिल्कुल था सर। मैंने अपने मुझे था कि यहाँ पे जो मेरे लोग आए हैं ना सर, कंपनी को देखकर कोई नहीं आता, हाँ व्यक्ति को देखते, वो फेस वैल्यू देखते हैं कि भाई मुझे इन्होंने ज्वाइन करवाया तो ये पैसा कमवाएंगी हमें, वो मेरे भरोसे आए थे। अगर आज मैं उनके लिए नहीं सोचती ना तो मुझे लगता है सर मेरा इस इंडस्ट्री में आना बिल्कुल बेकार था। मैं सेल्फिश नहीं बन सकती। ओके लाइफ केयर में आपने ज्वाइन किया है, बिल्कुल इसमें आपको ऐसा क्या लगता है जो वहाँ नहीं था और आपको लगा कि ओके लाइफ केयर में होगा? सर, क्या आपने ऐसा ओके लाइफ केयर में? मैंने सर 17 जुलाई को मैंने रिजाइन किया था कंपनी से, और उसके बाद मैंने कंपनी में मेल डाली थी कि मैं इस कंपनी से बड़ी हंसी खुशी बहुत कुछ। अच्छा एक बात बताइए, पहले आपने ज्वाइन किया बाद में रिजाइन किया, या पहले रिजाइन किया बाद में ओके ज्वाइन किया? नहीं, पहले मैंने सर रिजाइन किया, उसके बाद मैंने 15 कंपनियों के प्लान देखे जी, 15 कंपनियों के प्लान देखे। 11 अगस्त को मैंने ओके लाइफ केयर को ज्वाइन किया है, और अपने ये नहीं मैंने ही देखे, मेरी पूरी टीम ने प्लान देखे हैं। ऐसा आरोप आपके ऊपर लगता है कि ओके वालों ने कुछ आपके साथ डील की है, कुछ आपको पैसे दिए होंगे, लोग ऐसा बोलते हैं, ऑल लीडरों पे भी बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले प्लान किया गया कि आप यहाँ से छोड़ दीजिए? नहीं सर, कोई मुझे प्रूफ करके दिखाए कि मैंने ऐसा कुछ पहले ज्वाइनिंग डाली है। मैंने कोई पहले ज्वाइनिंग नहीं है। मैं पहले सर देखो, मैं अभी भी आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, इस इंडस्ट्री में मैं लोगों के लिए आई थी, बिजनेस लोगों का है। अगर आज वो लोग मेरे फेस वैल्यू से आ रहे हैं, कंपनी को कोई नहीं जानता, हर लीडर के साथ उसके फेस वैल्यू से जुड़ते हैं। अगर आज मैं उनके सपने पूरे नहीं करवाती हूँ तो ये गलती मेरी है। तो वो सब देखकर कि कहाँ पर जहाँ इनको लेकर आई हूँ, कहाँ से पैसा कमा सकते हैं, कहाँ से इनके सपने पूरे हो सकते हैं, और कहाँ से जो ये चाहते हैं इनका फ्यूचर सेफ है, तो वो चीज़ें मैंने बड़ी बारीकी देखी। तो मैंने ओके लाइफ केयर में बहुत चीज़ें देखी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ओके लाइफ केयर में देखा कि पहली बार इंडिया में इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क इंडस्ट्री में कोई 40 लाख वाले कमाने वाला आया है। हाँ, बिल्कुल है। 40 लाख कितने साल हुए सर इस कंपनी को? अराउंड 3.5 साल, 4 साल हुए हैं। 4 साल में 40 लाख वाले भी हैं। लेकिन मैंने सर एक चीज़ बहुत अच्छी से देखी, जो 40 लाख कमा रहे हैं ना, उनके साथ 30 लाख कमाने वाले भी हैं, उनके साथ 20 लाख कमाने वाले भी हैं, उनके साथ मैं कहती हूँ 10 लाख कमाने वालों की लाइन लगी हुई है, उनके साथ 5, 6, 7 लाख कमाने वालों की लाइन लगी हुई है, और 1 लाख कमाने वालों की तो कोई लिमिट ही नहीं है। यही आपका सबसे बड़ा सवाल सबसे बड़ा यही मोदी केयर को छोड़ने का, और यही सबसे बड़ा कारण है शायद ओके लाइफ केयर को ज्वाइन करने। सर देखो, पैसा कमाने के लिए बिजनेस प्लान बहुत ज़रूरी है। हम इस इंडस्ट्री में पैसे के लिए आए हैं, किसी कंपनी का झंडा नहीं लहराने आए हैं। सच्चाई ये है, चाहे आज कोई भी बोले कि हम लगे रहेंगे तो इसी कंपनी में लगे रहेंगे, वो उनकी गलत फहमी है। अगर आपको मैं कहती हूँ उस कंपनी में जो आप सपना लेकर आए हो, वहाँ अगर 25 साल में लोगों का पूरा नहीं हुआ, सर इतना बड़ा बोला जाता है कि अब देखना हम 2 साल में 25 लाख 40 लाख कमाएंगे। भाई तुम कहाँ से कमाओगे जब 25 साल में लोग नहीं पहुंचे? तो तुम कौन सी रेस में हो? बिजनेस मेंटालिटी भी यही कहती है कि आप बिजनेस माइंडेड बनिए, ओपन माइंडेड बनिए। अगर वहाँ से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो दूसरा कोई ट्राई कीजिए। सर रेस में लोग लगे हुए हैं, लेकिन जो 25 साल से रेस में उनके नहीं आ रहे हैं,
तो मैं तो समझ गई थी, मुझे तो 2 साल में मैं तो उस रेस से बहुत पीछे हूँ। रमीला जी, आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि भाई आपने बहुत सारे पैसे ओके से लिए होंगे, इसमें आपका क्या कहना है? सर देखो, आप भी जानते हो जब कंपनी छोड़ूंगी तो तारीफ तो करेंगे नहीं सर, अगर मेरा तारीफ तो वो करेंगे नहीं। इस चीज़ के लिए तो मैं एग्री थी, इस चीज़ के लिए मैं पहले ही तैयार थी। जब मैं स्टेज पर जाती थी तो लाखों लोग आज मुझे जानते हैं कि मेरी कितनी तारीफ होती थी। मैं हर महीने एक लेवल लेकर गई हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में, मतलब इस कंपनी में एक रेवोल्यूशन लाई थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, जो मुझे आज हर बंदा जानता है एग्रीकल्चर से। उसकी ट्रेनिंग से लेके, उसके प्रोडक्ट से लेके, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मैंने काम किया था, जबकि उससे पहले इतना काम नहीं था यहाँ पर। अगर मैं इतना चेंजेस ला सकती हूँ, लोगों को सिर्फ तारीफ तभी की जाती है जब उन्होंने कोई काम किया। डेली लाखों लोग ज्वाइन करते हैं, उनकी तारीफ स्टेज पर क्यों नहीं होती थी? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी इतनी तारीफ क्यों होती थी? मुझे इतना लेवल क्यों मिलता था? मुझे कार के कंपनी ने सर फ्री में दी है, मोदी केयर ने सर काम किया है तभी दिया, तभी देती कोई भी कंपनी। मुझे विदेश यात्रा कंपनी फ्री में लेकर गई है सर, काम किया तभी किया है। तो अब ये चीज़ तो सर जेन्युइन है, और ये तो सर कहीं भी आप चले जाओ ये हर जगह होता है। जब एक नेता भी एक पार्टी छोड़कर जाता है तो उसकी बुराई की जाती है। अच्छा, तो सेट वर्किंग तो सर इसलिए बोला जा रहा है ये सारी चीज़ें कि अब मेरी और तरीके से तो बुराई, मेहनत में वो मेरी नकार नहीं सकते, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है मैंने कितनी मेहनत करी है, कितनी अचीवमेंट ली है। तो अब तीसरी चीज़ क्या बचती है? सेट वर्किंग बोलेंगे। और सर आप ही नहीं, ये चीज़ जब मैंने क्विट कर रही थी, जब मैं रिज़ाइन डालने का मेरे मैनेजमेंट के पास, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया मेरा रिज़ाइन 2-3 दिन तक। तो मुझे डेली फ़ोन आए कि मैडम आप लालच में जा रहे हो, आप लालच में तो नहीं जा रहे हो सेट वर्किंग। एक चीज़ बताओ सर, अगर सेट वर्किंग किसी की होती है तो उसकी वैल्यू भी तो होती है। और मैं तो आज बहुत खुश हूँ सर, मुझे तो इससे पहले खैर पता नहीं था ऐसा कुछ होता है, लेकिन मैं तो आज बहुत खुश हूँ कि कोई कंपनी बिना काम किए मुझे घर बैठे अगर 1 करोड़ रुपया देती तो मैं क्यों नहीं लूंगी। मैं इस इंडस्ट्री में पैसों के लिए आई हूँ, लेकिन ये भर्म है लोगों का, ये सिर्फ एक भर्म है। ये बिजनेस सर मेहनत का है, लोगों का है। तभी सारी कंपनी के लीडर्स पे ये आरोप लगते रहे, वो सब पर लगते हैं सर। देखो मोदी से कोई कहीं जाता है, मोदी में भी लोग आए होंगे, सब कहते हैं यार पैसा मिला होगा, ये आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन आज तक इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है सर। लोगों की तो कहने का काम है, लोग कहेंगे, लेकिन कोई प्रूफ करके दिखाए कि ऐसा रमीला ने किया है तो सर मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ दूंगी। रमीला जी, एक सवाल हमने बहुत पहले भी उठाया, मैं बार बार ये सवाल डायरेक्ट सेलिंग पे उठाता रहा कि हम, ये बिजनेस है हमारे लिए, बिल्कुल ये जॉब तो नहीं है, जॉब नहीं। तो इसमें हमारा फंड के नाम पे कुछ ट्रेवल फंड, कुछ कार फंड, हाउस फंड हमें दिए जाते हैं सर। इस बारे में मैं और उस पैसे को कंपनी रोक लेती है, ऐसा कुछ है क्या? सच्चाई है? देखो, मैं और कंपनियों के बारे में तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है जी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी इस बारे में कि इस मोदी केयर में दादागिरी चल रही है। किस तरह की दादागिरी? सर ये मैं बिल्कुल प्रूफ कर सकती हूँ, दादागिरी ऐसी चल रही है इस मोदी केयर में। सर मैंने रिजाइन किया, मेरी आज़ादी है, बिल्कुल मैं कहीं भी जा सकती हूँ, या कंपनी ने मुझे बांध लिया, खरीदा तो नहीं है कंपनी ने मुझे, बिजनेस है। मुझे कहा गया या तो आप अपनी वीडियो डिलीट कर दो जो आपने डाली है रिजाइन की, वरना आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। सर मेरी मेहनत का रुपया नहीं मिलेगा। जो मैं आपको बताती हूँ सर, यहाँ मोदी केयर में क्या होता है। हम चेक दिखाते हैं 1 लाख रुपए का, मानो एग्जाम्पल देती हूँ, ट्रैवल फंड कंपनी अपने पास रख लेती है, कार फंड कंपनी अपने पास रख लेती है। आप कार खरीदेंगे तो ही आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर किसी ने बिजनेस किया है अपना कर्ज चुकाने के लिए, अपना कोई और काम करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए उसको पैसे चाहिए, बिजनेस तो उसने किया, कमीशन तो उसी का था, लेकिन मोदी केयर नहीं देता, नहीं देता। ये तो गलत है। आप एक चीज़ बताएंगे सर, मेरी टीम में 15 से 20 लोग, अब हमने रिज़ाइन किया, जिस दिन मैंने रिज़ाइन किया उसी दिन मेरे टीम में 430 लोगों ने रिज़ाइन मार दिया था, सेम डे। तो मुझे इनका फ़ोन आता है, मैंने जब यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पर है, ASM है हमारी, मैंने उनको कॉल किया कि मैडम मैं आपको रिज़ाइन कर चुकी हूँ। 1 वीक बाद मैंने कॉल किया कि मैडम प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा जितना ट्रैवल फंड है वो मुझे लौटाया जाए, वो रिलीज़ किया जाए, और मेरी टीम का भी रिलीज़ किया जाए। उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, उसका मेरे पास प्रूफ भी अगर कोई देखना चाहे। उन्होंने मुझे बोला कि मैडम जिस तरीके से आप छोड़कर गए हैं, हम आपका कुछ नहीं देंगे, ना आपकी टीम का देंगे। एक चीज़ बताइए सर, किस तरीके से मैंने छोड़ा? मैंने रिज़ाइन किया है, मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है, तो इसमें तरीका क्या है? तो तरीका क्या है कि यहाँ दादागिरी चल रही है। अगर आप उस कंपनी में, सर बहुत से लीडर मुझे अब डेली फ़ोन करते हैं, मैं मिलकर भी आ रही हूँ, पता किस छोड़ना चाहते हैं लोग क्योंकि उनके चेक नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो पता कंपनी ने कैसे उनको बांध के रखा हुआ है कि अगर ट्रैवल फंड नहीं मिलेगा, कार फंड नहीं मिलेगा, और उनका लाखों में वहाँ इकट्ठा है, वो कैसे छोड़ देंगे? जो लोग यहाँ पर है कैसे हैं, या ब्लैकमेलिंग है,
या उनको रोके रखने का एक साजिश है? ये साजिश है। वरना सर मैं कहती हूँ जिस दिन ये ट्रैवल फंड का जो इन्होंने नियम बनाया, अगर ये ना हो, मैं कहती हूँ मोदी के आधा खाली हो जाएगा। लोग आज बंधे पड़े हैं यहाँ पर, किस रीजन से? सिर्फ इस रीजन से रिस्क लेना नहीं चाहते सर, जिसने अपनी जिंदगी के 5-5, 6-6 साल इस कंपनी को दिए, आज उनके, मैं सच कह रही हूँ, कोई चेक नहीं है, लेकिन वो इस कंपनी से इसलिए बंधे हुए हैं कि उनका ट्रैवल फंड लाखों में जुड़ा हुआ है, उनका कार फंड लाखों में, कंपनी नहीं देती। आप छोड़ गए, कुछ नहीं है, चेक मेरा था, मेरी मेहनत का था। लोगों को मैं 1 लाख का चेक दिखाती थी, ट्रैवल फंड कंपनी रख लेती है, कार फंड कंपनी रख लेती है, टैक्स कट जाता है, मेरी जेब में क्या आता है आप खुद बताइए। और जो चेक दिखाया जाता है उसके बाद कटिंग होती है, उसके बाद कटिंग होती है, इन सारी चीज़ों की कटिंग होकर अकाउंट में आता है। वरना एक चीज़ सर, हमारी मेहनत का है, मेरा इतना बड़ा चेक है, मैं खुद घूम कर आ जाऊंगी। और उसमें एक और चीज़ होती है, वो ट्रैवल फंड जो कंपनी काट लेती है, पूरे साल काटती है, उसका कितना इंटरेस्ट खाते होंगे, उसी से हमें घुमा कर लेकर आते हैं, उसी की पब्लिसिटी कर देते हैं कि देखो हम 10,000 लोगों को मलेशिया घुमा कर लाए, तो उस पैसे को भी यूज़ कर रही है कंपनी। रमीला जी, हमने बहुत सुना और कंपनियों के बारे में भी सुना कि गाड़ियां दिखाई जाती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ली हैं, और क्या वास्तव में ये बात सच है कि गाड़ियां लोन पे आती हैं, बहुत सारा कर्ज हो जाता है? ये कहाँ तक सच्चाई है? ये सर मैं सच बताना चाहूँगी, अभी एक वीडियो देखना आप, एक वीडियो डली है, पूरा इंडिया जानता है उसको, पोर्श गाड़ी लेने जा रही है हमारी अक्षय दत्ता। अक्षय दत्ता की कितनी इनकम होगी सर? अक्षय दत्ता की इनकम दिखाते हैं, आज तक किसी ने उनकी अकाउंट डिटेल नहीं दिखाई है। उनसे बहुत क्वेश्चन किए कि आप अपनी अकाउंट डिटेल दिखाओ, आज तक उन्होंने कोई अकाउंट डिटेल नहीं दिखाई है, लेकिन फिर भी हम चलो उन पर ट्रस्ट करते हैं। उनका चेक अराउंड 10 लाख का दिखाते हैं, 10 लाख का, जिसमें से आप एक चीज़ मैंने अभी आपको बताया, कोई 9 लाख वाला कमाने वाला नहीं है, कोई 8 लाख वाला कमाना, 7 वाला, 6, 5, 4 कमाने वाला कोई नहीं है, टीम में नहीं है, कोई उनकी टीम में नहीं है। तो आप खुद बताओ उनकी लीडरशिप अच्छी है? रमीला पे अगर कोई क्वेश्चन उठाते हैं ना, तो सर खुद मुझे प्रूफ करो तुम्हारी क्या लीडरशिप है, तुम्हारी टीम में कितने अचीवर हैं। अब दूसरी चीज़, उन्होंने अभी एक वीडियो बहुत वायरल की है, और वायरल उन्होंने नहीं, मोदी केयर ने वायरल किया है यूथ आइकन को लेने के लिए। सर यूथ आइकन का यहाँ फ्यूचर खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं है। यूथ आइकन लेने के लिए उनकी वीडियो डाल दी, पोर्श लेने जा रही हैं। मुझे कोई ये प्रूफ करके दिखाए, जब यहाँ पर कैपिंग ही गाड़ी की 1,20,000 है। अच्छा, कैपिंग भी होती है, कैपिंग है यहाँ पर, इससे ज्यादा आप गाड़ी का ले ही नहीं सकते। तो पोर्श गाड़ी मेरे ख्याल से करोड़ों में आती है, आप कैसे खरीद सकते हो? मुझे मेंटेनेंस भी 10 लाख में नहीं होता, 10 लाख में मेंटेनेंस भी नहीं होगा। और दूसरी बात है, मुझे ये बताइए, जब कैपिंग ही कंपनी ने रखी है, तो फिर आप अपनी जेब से पैसे लगा रहे हो घर से, फिर लोगों को क्यों दिखा रहे हो कि ये हमें कंपनी से मिली है? फिर क्यों कहते हैं कार अचीवर है? जब कंपनी ने कैपिंग रखी है तो आप कैसे पोर्श ले सकते हो? मुझे कोई ये बताए, प्रूफ करे, पोर्श कहाँ से आ जाएगी? वो पोर्श सिर्फ दिखावा है, लोगों को एक छलावा दे देकर लोगों को खींचा जा रहा है। और सच बता रही हूँ, लोगों की लाइफ सर, अब मैं डेली लोगों से मिलती हूँ, सच बताती हूँ, मैं आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसी ऐसी लेडीज़ों को फंसाया जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सर आप देखना ज़्यादातर लेडीज़ हैं मोदी केयर में। मुझे लगता है 90% लेडीज़ हैं यहाँ पर। सर लेडीज़ें इमोशनल टच हो जाती हैं। सुबह उठते ही यहाँ पर हमारी जितने भी टॉप लीडर हैं जूम पर आ जाते हैं, और आते ही ऐसी स्टोरी सुनाते हैं, लोग इमोशनल टच हो रहे हैं। सर यहाँ पे ना रैंक लेवल पे ज़्यादा काम किया जाता है, बैंक बैलेंस पे काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये चीज़ मैंने पर्सनली देखा है। रैंक लेने के लिए ना सर लोग अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं। यही कारण शायद रहा आपके लाइफ के में, तो रैंक नहीं है सर। रैंक क्या करते हैं, रैंक लेवल पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि अब आप एसडी बन जाओगे, अब आप प्लेटिनम बन जाओगे, अब आप प्रेसिडेंशियल बन जाओगे, ये बोलते रहेंगे। और रैंक के लेने के चक्कर में जो लेडीज़ें अपनी घर की जो सेविंग होती है उसको भी लगा देती हैं। रमीला जी, आपने ओके को कैसे ढूंढा? आप मुझे बता रहे थे पहले कुछ घटना कि आपने सर ओके में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि अचीवर यहाँ पे बहुत निकल रहे हैं, तो कंपनी का प्लान तो ज़बरदस्त है। बिल्कुल। सबसे अच्छा लगा कि प्रोडक्ट की जो रेंज है जी, प्रोडक्ट की रेंज वाकई में ऐसी है जो हम ट्रेडिशनल मार्केट को बीट कर रहे हैं। ओके लाइफ केयर आने से रेवोल्यूशन लाई है सबसे पहली चीज़, और जो ये लेकर आई है, चाहे आज कोई माने या ना माने, ओके लाइफ केयर ने इस इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। इसलिए आज बड़ी बड़ी कंपनियां जो 25 साल 20 साल पुरानी हैं सर, प्लान चेंज कर रही हैं, मजबूर हो गई हैं, प्लान चेंज कर रही हैं, प्रोडक्ट चेंज कर रही हैं, रेंज चेंज कर रही हैं, और आगे आगे देखना सर क्या क्या चेंज करेंगे। रमीला जी, एक और आरोप, बड़ा आरोप आपके ऊपर लगता है। लोग कहते हैं कि आप सफल नहीं हुए थे और आपने इसलिए छोड़ दिया वहाँ से। 2 साल में आपकी टीम कितनी बड़ी बनी, क्या आपकी सक्सेस रही?
सर देखो, अगर मैं सफल नहीं होती तो कंपनी, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि कंपनी कार फ्री में तो देंगी नहीं पूरे, और कार भी कोई मैं छुप कर नहीं लेकर आई हूँ कि जेब से की यात्रा की और कौन सर मैंने ज्वाइन किया था, अभी मेरा मलेशिया टूर भी था, एक दूसरा था, एक मैं करके आई हूँ यहाँ पे पटाया थाईलैंड, पटाया थाईलैंड करके आई हूँ। मलेशिया मैंने क्वालिफाई किया, 2 विदेश यात्रा हो गई है। उसके बाद सर मुझे कार यहाँ से मिली 18 लाख, और ये भी नहीं छुप कर मिली, बकायदा पूरे ढोल ढूल से पूरा मुझे मोदी केयर ही देने आए थे लीडर्स, और उसके लिए मेरे लिए स्पेशल सेमिनार भी किया गया था। तो ये सर झूठ तो हो नहीं सकता। 2 सालों में आपने कितना पैसा कमा लिया होगा इससे, या वास्तव में आप भी उसी के शिकार हुए दिखावे के, आपने भी लोगों को यही दिखाया? सर पैसा तो सच बताऊं, अगर टोटल किया जाए तो मुझे नहीं लगता जितना यहाँ लीडरों का जेब से लगता है उतना कोई कमाता है। दिखाने में पैसा ज़्यादा लगा। दिखाने में, यहाँ भी मैंने आपको एक चीज़ बताई, रैंक लेवल की यहाँ पे लड़ाई है, और ये इस लड़ाई से बैंक बैलेंस कभी नहीं बढ़ता है। ये चीज़ मैं सोच चुकी थी, क्योंकि मैं समझ गई थी 2 साल में अभी तो मैं कम जंजाल में फंसी, अगर मैंने और टाइम दे दिया तो 5 साल में यहाँ पे और जाल में फंस जाऊंगी, फिर मैं नहीं निकल पाऊंगी। बहुत से लीडर हैं सर फंसे हुए, निकलना चाह रहे हैं लेकिन ऐसे जाल में फंस गए, वो चाह कर भी निकल नहीं आप उनको देना चाहते हैं ऐसे लीडर्स को? मैं ऐसे लीडर्स को सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगी कि आज भी टाइम है चेंज करने का, और अपनी लाइफ को चेंज करने का, अपने फ्यूचर को सेव करने का। देखो सर, गलती हो जाती है, वो नादानी में हो जाती है, लेकिन जब आप दूसरा कोई स्टेप उठाते हो वो आप एक्सपीरियंस से उठाते हो, अपने अनुभव से उठाते हो। तो आपके पास सर कंपनियां इतनी आ चुकी हैं जो रेगुलेशन ला रही हैं, जिसमें से नंबर 1 नाम आज ओके लाइफ केयर है। तो एक बार आप ज़रूर देखिए। सर मुझे भी मना किया गया था कि इसकी, सर मुझे इतना कहा गया था कि इसकी तरफ भी मत देखना, जब हमारी जूम स्टार्ट होती है कॉल भी किसी का आता है तो फोन काट देना। वाकई में अभी सर हमारे जितने मोदी के लीडर हैं यही बोल रहे हैं कि रमीला का आपके पास फ़ोन भी आए तो फ़ोन भी मत उठाना। मैंने वैसे किया ही नहीं फिर किसी को आगे से। लेकिन आपने, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आपने एक पहलू को तो सुन लिया, एक पहलू को तो आपने देख लिया, लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू को भी जानने की ज़रूरी है। अपनी आंखें खोलो। अगर आज मार्केट में इतना नाम हो गया ओके लाइफ केयर का, मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी, हो सकता है एक प्लान देखने से आपकी लाइफ बदल जाए। हो सकता है आज आप कोई लीडर अच्छा कमा रहा हो, लेकिन एक प्लान देखने से आपकी टीम जो आई है उनकी लाइफ चेंज हो जाए, उनके सपने पूरे हो जाए। सपने यहाँ पूरे हो रहे हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है। मैंने हर चीज़ पर्सनली देखा है, ये सारी चीज़ बारीकी से देखी है। कुछ नहीं सर, सब कुछ लग रहा है मुझे तो, क्योंकि अभी ये देखिए सर 2 महीने हुए मेरे टीम में, 2 महीने में ही सर 7,000 कमाने वाले, 11,000 कमाने वाले आ गए। लेकिन मोदी केयर में 6 महीने तक तो कहा जाता कि आप चेक ही मत देखो। बिल्कुल। तो कैसे आ गए फिर? यहाँ पर मैंने देखा सर 7 या 8 महीने में लोग लाखों पे पहुंच जाते हैं, लाखों कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? कंपनी सबको थोड़ी ना बांट रही है, पेड़ थोड़ा ना लगा हुआ है कंपनी का, मेहनत की, और प्लान इतना अच्छा है इसका कि सर मेरी दिल गवाही देती है अब तो कि यहाँ कमा रहे हैं, सच है, और लोग कमाएंगे। अभी तो सर 40 लाख पर पहुंचे 4 साल में। जिस हिसाब से इस कंपनी रेवोल्यूशन लाई है ना, जो इसकी स्पीड है, ग्रोइंग कंपनी जिसे कहते हैं, सर आप देखना, जो मेरी खुद की एक्सपीरियंस बोल रहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ा चेक ओके लाइफ केयर का होगा आने वाले 5 साल में। पूरी इंडस्ट्री, पूरी इंडिया में सबसे बड़ा चेक ओके लाइफ केयर का होगा। ये मैं आपको सब पूरे दिल से गारंटी दे सकती हूँ। चलो रमीला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और बहुत बड़ी बातें आपने रखी हैं, बहुत बेबाक राय रमीला जी ने आपके सामने रखी है। सर एक चीज़ और लास्ट में रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर ये वीडियो मेरी मैनेजमेंट तक पहुँचती है, मोदी केयर तक पहुँचती है, और जितने मोदी केयरियन हैं आप लोग अगर ईमानदार हैं तो हमारी आवाज़ ज़रूर पहुँचाएँ कि जो कंपनी अगर कोई रिज़ाइन करता है उसका ट्रैवल फंड ज़रूर दिया जाए। और हमारी सर, मेरी टीम का बहुत ट्रैवल फंड है, मेरा भी ट्रैवल फंड है, तो उसे रिलीज़ किया जाए। वो हमारे खून पसीने की मेहनत थी, फ्री का पैसा नहीं था। प्लीज़ लोग अगर मांगते हैं, खुशी से रिज़ाइन करके जा रहे हैं, तो उनको लौटाया जाए सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। ऐसी ही बेबाक राय के साथ हम एक बार फिर रमीला जी से और भी आगे सवाल करेंगे। बिल्कुल सर, और मिलते रहेंगे आपसे, देखते रहिए सत्य हुंकार। थैंक यू सर, धन्यवाद।